कचहरी परिसर में जो मामला हुआ था वकीलों और पुलिस के बीच में, वो मामला भी शांत नहीं हो रहा है। अभी कल शाम को एक बार फिर से काफी गहमा गहमी यहाँ कचहरी परिसर में देखने को मिला है और आज एक अपडेट सामने आ रही है जहां पर ये बताया जा रहा है कि सीजेएम कोर्ट में कुछ अधिकारियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया है। कुछ वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं जहाँ एक दूसरे को कुछ न कुछ कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल में अभी हम कचहरी परिसर में मौजूद है और जानेंगे कि क्या ये जो माहौल बना हुआ कचहरी परिसर के अंदर का, क्या कहेंगे इस पर, क्या आगे हो सकता है, किस तरीके से जो चीजें चल रही हैं, आखिर कौन है इसका मेन जिम्मेदार। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका नाम? अशोक कुमार सिंह प्रिंस, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। आपने देखा कि कचहरी परिसर में जिस तरीके से कुछ दिनों से माहौल बिगड़ा हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पे? ये विगत कई दिनों से पक्ष दोनों गलत हैं। दोनों मुझसे अगर आप बात करिएगा तो मुझे बखूबी जानकारी है। ये पहला पक्ष, जिस पक्ष को ये प्रकरण लेके मोहित मौर्य का अपने चचा से विवाद, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिवक्ता के तमाम सारे विवादों में उनके पारिवारिक विवाद अधिकतम। अब अगर कोई एक पीड़ित पक्ष किसी पुलिस के अधिकारी के पास जाएगा तो पुलिस अधिकारी उस प्रार्थना पत्र की जांच करे या न करे, ये एक विधिक प्रश्न है। एक बात ये। दूसरी बात, जो अधिवक्ता की कंप्लेंट है वो ये है कि हमारे मुकदमे में स्टे होने के बावजूद बड़ा गांव थाने का सब इंस्पेक्टर, पूरी घटना का नरेशन ठीक से समझो आप, वो उस जमीन पर कब्जा कराना चाहता है। Whatsoever allegation is labeled by the advocate against the police personnel of बड़ा गांव, ये है। अब सवाल ये है कि अगर स्टेट किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से है तो कोई पुलिस अधिकारी उस जमीन पर कतई कब्जा नहीं करा सकता। अगर कब्जा करा भी दे, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लिया जाए, तो भी वो सब जुडिस मामला है और अंततः जो कोर्ट का फैसला होगा वो सभी पर बाध्यकारी होगा। लेकिन इस बीच में उत्तेजना ये फैली या फैलाई गई, दो बात मैं ये मानता हूँ, फैली भी और फैलाई भी। एक सब इंस्पेक्टर आया, उससे किसी ने पूछा कि आप कहाँ के सब इंस्पेक्टर हो, उसने ईमानदारी से बता दिया कि हम बड़ा गांव। तो पुलिस और अधिवक्ता कचहरी परिसर का चोली दामन का संबंध है। पुलिस को कचहरी आना ही आना है और हम विधिक स्थिति में हम इस बात को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि किसी सब इंस्पेक्टर के साथ या किसी पुलिस पर्सनल के साथ या किसी क्लाइंट के साथ मारपीट। कोई लीगल पर्सन इस बात को कतई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जो लोग भी कर रहे हैं ये उनकी समझदारी है, ये वो जाने। अब सवाल इस बात का है कि उसके खिलाफ विधिक तौर पर बार एसोसिएशन ऑलरेडी काम कर रहा था। बार एसोसिएशन को कमिश्नर महोदय ने ये आश्वस्त कर दिया था कि वी आर गोइंग टू टेक ए वेरी स्टर्न एक्शन अगेंस्ट कंसर्न सब इंस्पेक्टर और पुलिस। तो फिर कमिश्नर के एश्योरेंस के बाद, बार के कहने के बाद इस प्रकरण में किसी भी तरह की कोई भी घटना किया जाए, ये तो अधिकारों का शुद्ध रूप से अतिक्रमण है। हम अपने कर्तव्य बोध से जितना दूर जा रहे हैं उतना ही हमारे समाज के लिए, और ये प्रकरण सिर्फ यहाँ का नहीं है। आज हम बहुत एक अराजक माहौल में रह रहे हैं। ये दिल्ली से कचहरी का माहौल काफी खराब है। कचहरी का माहौल निश्चित रूप से खराब होगा जब जिम्मेदार लोग, जो लोग जिम्मेदार हैं वो कहीं है नहीं, उनको आप भी नहीं जानते। मैंने अभी एक पोस्ट किया है कि उनको, ये जो दरोगा भी हैं, वो जितने थर्ड क्लास लोग हैं जो वकील ही नहीं है, उन्हीं से उनके रिलेशन है। क्योंकि कोई बढ़िया वकील किसी थाने होने में नहीं जा सकता, उसके पास समय नहीं है, कहाँ से थाने जाएगा। दरोगा की बटरिंग नहीं कर सकता। दरोगा की बटरिंग वही करेगा जिसके पास काम नहीं। अब सवाल ये है कि ये जो बेमेल गठजोड़ है, वकील भी वही है, वही वकील उतना समय देगा जिसके पास काम नहीं है। जो प्रॉपर वकील हैं उनके पास ये फुर्सत नहीं। आज हम लोगों के अपने सीनियर्स वगैरह, मैं स्वयं बनारस का कोई थाना आज तक नहीं देखा हुआ। अच्छा, आज जो कुछ अधिकारियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, दैट वाज ए राइट स्टेप। जी, मतलब एक तरीके से सही है। आप एक तरीके से नहीं,
If you have any concern against anyone, जी better come to the within the ambit of law. ये लॉ के अंदर है, जी यही करना चाहिए था, जी यही पहले करना चाहिए था। फिर ये कौन लोग हैं जो लोग कमिश्नर को मां बहन कर रहे हैं, किसी पुलिस अधिकारी को मां बहन कर रहे हैं? अगर आप मां बहन करेंगे तो आप उनसे अपेक्षा क्या करते हैं? जी बिल्कुल कचहरी में तमाम जर्नलिस्ट लड़के लड़कियां घूम रहे हैं, वो आपसे सवाल पूछें और आप उनको अंडमन कहने लगे। ये सभ्य समाज में आपके पास लीगल हैंड्स है, ये हैंड्स है, इसको यूज करिए। इसकी भी जरूरत नहीं थी। जब बार एसोसिएशन खुद बहुत ठीक से काम कर रहा है। आजकल एक आपको बताऊं, ये बहुत दुख का विषय है कि जो बहुत सारे लोग संस्था को ओवरपास कर रहे हैं। और एक बात जानिए, ये किसी के लिए भी, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे कुछ राजनीति केंद्र के भी सवाल पर, राज्य के भी सवाल पर आप कहते हैं कि मोदी को हम प्रधानमंत्री नहीं मानते। Who the hell are you? He is elected prime minister. ये जो हम आपको कहें कि हम आपको लड़की नहीं मानते, क्या तमाशा है भाई? अरे भाई, लड़की है, ये अस्तित्व में है। कमिश्नर को आप कहेंगे हम पुलिस को घुसने नहीं देंगे। पुलिस अगर कोई FIR दर्ज कर ली, कोई बात नहीं। हमारे अध्यक्ष महामंत्री गए, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम इस पर, लेकिन अब आपको अपने अध्यक्ष महामंत्री पर विश्वास हो तब ना। अभी आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है आपका, और एक सवाल आपके आंसर में मैं दूसरा आंसर दे दे रहा हूँ कि हम लोग अपने कर्मों से ही न्यायपालिका से बहुत दूर चले गए। कहीं ना कहीं ऐसा है, हाँ। आज न्यायालय नहीं तो मैं 97 में वहाँ महामंत्री था और 2017 में अध्यक्ष रहा। इनके बाद 2016 में ये अध्यक्ष था। हम लोगों ने वो दौर देखा है कि अपने जजेस से जो कोई बात हम लोग पर्सनल तौर पर कह देते थे, आप जानो वो बात तुरंत मान ली जाती है। आज निजी तौर पर आप अपनी पत्नी के लिए, बच्ची के लिए, लड़के के लिए कहते रहिए, जज कतई वकील को कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं। एक पुलिस बच्ची थी, वो भी बनारस के पुलिस प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी होने के नाते इतना सदस्य है, ऐसा नहीं है। इसके पहले यहाँ पुष्पराज जी भी बैठे थे, सपा का शासनकाल था, ये महामंत्री थे, राधेश्याम सिंह अध्यक्ष थे, यही लाठीचार्ज हुआ था, मार के हाथ तोड़ दिया गया और वो जनार्दन दुबे यहीं से एलिवेट होकर डिप्टी SP हो गया। ये कुछ लोग हैं, और दुर्भाग्य यह है कि वकालत में भी कुछ लोग पॉलिटिकल लाइन पर काम कर रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से चीजें सही नहीं चल रही। बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। पुलिस जब कमिश्नर इज ए वेरी, मतलब किसी कमिश्नरेट प्रणाली में वो IG रैंक का अधिकारी होता है। बिल्कुल, कमिश्नर हैज प्रॉमिस्ड यू। देखिए, आरोप भी लगा रहे हैं उनके ऊपर कि भाई वो अपने मनमाना कर रहे हैं, ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं। नहीं, मनमाना सवाल इस बात का है कि उनके अगर पुलिस पर्सनल के सामने उनके पुलिस को अगर इस तरह से कोई भी, हमारे भी अधिवक्ता को मारा गया तो हमको तकलीफ हुई, हमको तकलीफ। इस मामले में लोग कह रहे हैं, आपके अधिवक्ता ही कह रहे हैं कार्रवाई हो नहीं रही है पुलिस के द्वारा। वो जो चाहते हैं वो कार्रवाई किस, मतलब अधिवक्ता के प्रकरण में पहले तो ये तो समझिए, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, आपको ये जानना चाहिए कि कार्रवाई क्या करे पुलिस। भाई, आपका कहना, आपका जमीन का विवाद है, जमीन के विवाद में आपका ही, मैं शुरुआती दौर में कहा कि आपके पास स्टे था, आपका कहना है कि वो दरोगा उधर से मिला हुआ था, तो आपने बार एसोसिएशन को कोई दरखास्त दिया इस तरह का? किसी पुलिस अधिकारी को आपने ये रिप्रेजेंटेशन किया कि फला सब इंस्पेक्टर हमसे ब्राइब मांग रहा है, हमको मार रहा है, हमको पीट रहा है? आपने ये तो किया नहीं। आपने क्या किया कि यहाँ कोई सब इंस्पेक्टर अपने काम से आया, ऑफिशियल वर्क से आया, तो जिन लोगों ने भी, जो लोग भी हैं, मुझे नहीं मालूम, और मैं ये जिम्मेदारी से बचने के नाते नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, विवेक शंकर जी जानते हैं। हमें अगर मालूम होगा कि इन लोगों ने मारा है तो मैं निश्चित रूप से उसको ओपन करूंगा। मुझे नहीं मालूम है, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता किन लोगों ने मारा, लेकिन जिन लोगों ने भी मारा, आप कानून को किसने हाथ में लिया? आप पैरेलल सत्ता चलाएंगे? ये संभव है? पुलिस का काम आप करेंगे? पुलिस ने गलत किया, उसके खिलाफ फोरम बना हुआ है, उस फोरम का इस्तेमाल करिए, अपने बार एसोसिएशन का इस्तेमाल करिए। आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इस चीजों को चल के पूरी कचहरी को आपने आग में झोंक दिया, माहौल ऐसा हो गया, खराब हो गया। सीधी सी बात है।
तो ये इन सब घटनाक्रम से बचना होगा। और मैं बहुत पहले से आपको बता दूं, बहुत पहले से 30-40 साल 35 साल से मैं कहता आ रहा हूं, यहाँ कुछ फोर्सेज हैं जो हर रिजीम को डिस्टर्ब करती हैं। समानांतर सरकार चलाने का, समानांतर सत्ता चलाने का जब भी प्रयास होगा तो उसके परिणाम खराब होंगे। आपको अपने पदाधिकारी 8,000 वकील, 8,000 वकील तो किसी प्रकरण में किसी अधिकारी से बात नहीं कर सकते। ये बात तो आपको भी समझ में आनी चाहिए। और चुनाव इसीलिए किया जाता है कि अध्यक्ष महामंत्री, ठीक है, अध्यक्ष महामंत्री अगर गलत कर रहा है तो आप बार में आइए, बार में अपनी बात कहिए। सही बात है। तो देखिए, माहौल जो है कचहरी का अभी भी काफी ज्यादा गर्म बना हुआ है। अपनी अपनी बातों को लोग रख रहे हैं अपने अपने तरीके से कि कुछ और भी बात हो सकती थी। और जो इस समय लेकिन सुरक्षा को लेकर के अभी भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और रही बात कि आज कुछ प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है। अब आगे ये देखना होगा कि क्या होगा। ये जो कचहरी का जो मामला चल रहा है, इसमें क्या आगे क्या पड़ाव आएगा, क्या निर्णय आने वाला है, तो अब ये देखना पड़ेगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल रणबेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।